Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6th, chapter 10, motion and measurement of distances. इस चैप्टर का हिंदी मतलब है गति और माप, यानी जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमें उसका माप पता होना चाहिए, उसको मापने का सही तरीका पता होना चाहिए और ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो बेटा इस चैप्टर में हम स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इस चैप्टर में बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट के स्टोरी है उसमें स्टार्टिंग से अगर हम लें तो पुराने समय में लोग जब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे तो वो अपने पैरों पे चल के जाते थे और अपने साथ सामान अपने शरीर के ऊपर ढो के लेके जाते थे। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया, आपस में एक दूसरे के सहायता से हॉर्सेस, कैमल्स, एलिफेंट्स, इनकी मदद से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत योगदान दिया, जिसकी वजह से भारी से भारी सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाने लगा। इन एनिमल्स के पीछे या इनके शरीर पर भारी सामान को लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। उसके बाद जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उन्होंने व्हील, कार्ट व्हील जैसी जो सामान को ढोने की गाड़ियां होती थी उनका आविष्कार किया और उसमें सामान रखकर जानवरों की मदद से लंबी दूरी तय करके एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजा जाता था। और व्हील के आविष्कार के साथ ही बहुत सारे बदलाव भी आए, जिनके कारण ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और कम समय में पहुंचाया जा सकता था। इसमें साइकिल, स्कूटर, कार्स, मोटर बाइक्स आदि का आविष्कार हुआ, जिसमें पहियों के प्रयोग से जल्दी यात्रा को कंप्लीट किया जाता था और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंचा जा सकता था। तो इस स्टोरी में जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम था, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो माध्यम था, वो शारीरिक यात्रा से लेकर पहियों के आविष्कार से, जानवरों की मदद से, उसके बाद जो मोटर गाड़ी का आविष्कार हुआ, उनके साथ आगे बहुत अधिक उसमें बदलाव आते गए और इसकी जो यात्रा है, ट्रांसपोर्ट की स्टोरी जो है, वो स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ आगे बढ़ती है। स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ ही एक नया सोर्स ऑफ पावर लोगों को मिला और इसके आविष्कार से जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है उसमें ट्रेन्स और ऑटोमोबाइल्स का भी योगदान आगे काफ़ी बढ़ गया। तो ये जो स्टीम इंजन थे, इन्हीं के हेल्प से समुद्र में वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिला, जिसमें मोटर शिप्स का इस्तेमाल किया जाता था और बड़े बड़े संसाधनों को इधर से उधर ले जाने में सहायता मिलती थी। तो ये जो इन्वेंशन हुई थी, इसके कारण बहुत ज़्यादा समय लोगों का बचना शुरू हो गया और इससे उनकी जो ट्रैवलिंग टाइम था वो रिड्यूस होने के कारण अपना समय वो दूसरे कामों में इस्तेमाल करने लगे। आज जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और सुपरसोनिक जेट्स तक का आविष्कार हो गया है, जिसमें बहुत ही हाई स्पीड ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल होता है और जो बहुत कम समय में और बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में मदद करती हैं। स्पेसशिप्स जो होती हैं,
इनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक ले जाने में। तो ये जो नए नए संसाधन जो इस्तेमाल किए जाने लगे थे, इनका योगदान जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। इसके कारण आज हम बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी सामान को, किसी भी यात्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। तो ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारा बहुत सा समय बच जाता है और इससे जो देश की प्रगति होती है उसमें भी काफ़ी योगदान मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग है मेजरमेंट। मेजरमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन साइंस एंड इन आवर डेली लाइफ। यानी कि मेजरमेंट जो है ये हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ से और साइंस से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें उठने में कितना समय लगता है, कितना समय हमें तैयार होने में लगता है, ये सारी चीज़ रिलेटेड है टाइम की मेजरमेंट से। और हमें कितना समय लगेगा यदि हम अपने घर से स्कूल तक पहुंचते हैं, ये रिलेटेड है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी दूरी से रिलेटेड है। जब हम सब्जियां खरीदते हैं या फ्रूट्स खरीदते हैं तो शॉपकीपर जो है वो वज़न को तोलता है और वज़न जो है वो मास की मेजरमेंट है। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मापता है। ये हमारा टेम्परेचर मेजरिंग मेथड होता है। तो मेजरमेंट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक अननोन क्वांटिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर करते हैं एक फिक्स नोन क्वांटिटी से, जिसको हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करूँगी। जो मेजरमेंट होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अननोन क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाता है विद अ फिक्स्ड नोन क्वांटिटी, और इसी को यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो यूनिट में एक न्यूमरिक नंबर होता है और एक अल्फ़ाबेट होता है जिसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे अगर हम माप रहे हैं कि 1 मीटर, तो 1 जो है वो नंबर होता है और मीटर जो है वो यूनिट होती है, और इसी के कॉम्बिनेशन से हमें एक मेजरमेंट मिलती है। ठीक है, तो मेजरमेंट जो है किसी भी फील्ड में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो टाइम से रिलेटेड है तो हम समय के माप करते हैं, जब हम दूरी तय करते हैं तो उसमें हम डिस्टेंस को देखते हैं, मेजर करते हैं, लंबाई मापते हैं तो उसकी हम लेंथ को मेजर करते हैं, और यही मेजरमेंट कहलाती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम उस फिक्स्ड क्वांटिटी या वैल्यू को कहते हैं जो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर डू नॉट वेरी करना मतलब कि वो बदलती नहीं है। पहले के समय में हम क्या करते थे, जैसे हम बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे मेजरिंग के लिए। अगर हम बिलांद लेते हैं, अगर मान लो एक टेबल हमने मापनी है और हम बिलांद से मापकर उसका माप दे रहे हैं, तो जिससे भी हम वो टेबल बनवा रहे हैं, यदि हम अपने हाथ का माप उसको बताते हैं तो ये गलत होता है, क्योंकि हमारा हाथ और दूसरे बंदे का हाथ जो होता है वो सेम मेजरमेंट का नहीं होता। किसी की कद काठी छोटी होती है और किसी की बड़ी, तो उसी के आधार पर जो मेजरमेंट है वो बदलती रहती है। इसी चीज़ को सही प्रूफ करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स का आविष्कार किया गया, जिसमें एक फ़िक्स वैल्यू को रखा गया जो किसी भी परिस्थिति में बदलती नहीं है, और एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने में उसमें कोई बदलाव नहीं आता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद भी ये
मेजरमेंट जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, चाहे आप इंडिया में रहकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या चाहे अमेरिका में रहकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहलाती हैं, जो कभी भी बदलती नहीं हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम एक संतुलन बना के मेजरिंग को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। क्या आपको पता है कि एक कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड मीटर और स्टैंडर्ड किलोग्राम या वज़न का जो माप होता है वो नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में रखा गया है। मतलब कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं किलोग्राम और मीटर की, उसको नई दिल्ली की जो लेबोरेटरी है वहाँ पर सही तरीके से संभाल कर रखा गया है। जो मीटर की रॉड होती है और किलोग्राम का वज़न होता है, उसको उसकी कॉपीज़ का इस्तेमाल मार्केट में किया जाता है एज द स्टैंडर्ड्स, और जो टाइम होता है उसको मेंटेन किया जाता है इसी लेबोरेटरी के द्वारा। द टाइम स्टैंडर्ड इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड एट NPL यानी नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी। ठीक है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स पुराने समय में जब लोग अलग अलग तरीक़ों से मेजरमेंट करते थे तो उसमें वो अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे, लंबाई मापने के लिए, चौड़ाई मापने के लिए। तो लेंथ के लिए जब वो जो ऑब्जेक्ट उन्होंने मेजर करना होता था तो उसको मापने के लिए वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते थे। उंगलियों से, अंगूठे से सबसे छोटी उंगली तक उनको जो मेजर करना होता उसको हैंड स्पैन कहते थे। हिंदी में हम इसे बिलांद भी कहते हैं। क्यूबिट यानी कोहनी से लेकर बीच की उंगली की टिप तक जो लंबाई मापी जाती थी उसे क्यूबिट। उसके बाद एक कदम यानी कि एक पैर की एड़ी से दूसरे पैर के अंगूठे तक, उसको पेस कहा जाता था। और एक पैर की पूरी लंबाई को फुट कहा जाता था। इसी के अलावा जो लेंथ होती थी यानी कि पूरे हाथ की लंबाई से जो मापा जाता था उसे फैथम कहा जाता था। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूबिट, पेस और हैंड स्पैन आपको दिखाए गए हैं। इनको मेजर कैसे किया जाता था ये तरीका भी यहाँ पर शो किया गया है। तो जो यूनिट्स होती हैं वो बेसिकली लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स जैसे कि हैंड स्पैन, क्यूबिट, पेस जो इस्तेमाल किए जाते थे ये रिलायबल नहीं थे, यानी कि हम इन पे विश्वास नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने तक इनकी जो माप था वो बदल जाता था। अब यदि हम माने कि एक बिलांद अगर हम एक लंबे तगड़े इंसान का लेते हैं तो वो ज़्यादा मेजरमेंट शो करेगा, जबकि एक बच्चे के हाथ के माप को अगर हम लेते हैं तो वो कम मेजरमेंट शो करेगा। इसी तरीके से अलग अलग कदकाठी वाले लोगों के शरीर से माप किया जाने वाला जो मेजरमेंट होता था वो अलग अलग होता था, जिस पर भरोसा करना मुश्किल होता। और इसी कारण से जो ये शारीरिक मेजरमेंट की जाती थी उसको हम भरोसेमंद नहीं मानते थे। और यही कारण है कि बाद में जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का आविष्कार किया गया उस पर ज़्यादा भरोसा करने लगे, क्योंकि वो रिलायबल था और वो बदलता नहीं था पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसमें शरीर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था मापने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो ज़्यादा भरोसेमंद है फिज़िकल मेजरमेंट से, क्योंकि बॉडी पार्ट सभी के अलग अलग मेजरमेंट देते हैं जो कि भरोसेमंद नहीं हो सकते।
तो बेटा आज की वीडियो में हम यहीं तक समझेंगे। आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।